हमारा प्यारा देश भारत अक्टूबर और नवंबर के महीने में धुएं का चैम्बर भारत अक्टूबर और नवंबर के महीने में धुएं का चैम्बर बन जाता है। खास तौर से नॉर्थ इंडिया में इस धुएं के चैम्बर में सांस लेना संभव नहीं हो पाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगातार चौथे वर्ष दुनिया के प्रदूषित राजधानी शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। भारत में कोई भी शहर WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश को पूरा नहीं करता। भारत में वायु प्रदूषण का स्तर 2021 में खराब हो गया। 117 देशों में भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित सूची में शीर्ष 50 में 35 भारतीय शहर हैं। यह खबर भारत के लिए बेहद गंभीर है। आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के विषय में। मैं राम सिंह आप सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। विषय गंभीर है। जानकारी को गंभीरता से लेकर वायु प्रदूषण कम करने में केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग करें। हमें स्वयं भी विचार करना चाहिए कि वायु प्रदूषण किस प्रकार कम किया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली एवं आसपास के इलाकों में सर्दियों की शुरुआत और दिवाली के बाद प्रदूषण की मात्रा में गंभीर वृद्धि देखने को मिलती है। खबरों और तथ्यों के अनुसार हर साल फसल कटने के बाद किसानों द्वारा दिल्ली की सीमाओं के निकट के राज्यों और दिल्ली के गांवों द्वारा पराली जलाई जाती है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में धुएं का उत्सर्जन होता है। दिल्ली के LG VK सक्सेना जी ने पंजाब के CM भगवंत मान जी को पत्र लिखा। LG ने पत्र में कहा, मुख्यमंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि पंजाब में पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए तत्काल और ठोस उपाय करें। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बीते साल की अपेक्षा करीब 20% और बढ़ गई। भारत में कार्बन उत्सर्जन की बड़ी वजह धान की खेती की पराली भी है। धान की पराली जलाने के कारण 50 से 55% कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा भारत में 9 अरब 28 करोड़ टन फसल अवशेषों को जला दिया जाता है। पराली जलाना हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इससे न सिर्फ खेती में मदद करने वाले कीट नष्ट हो जाते हैं, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसके अलावा वायु प्रदूषण होता है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर भारत की बात करें तो हर शख्स साल भर में 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। प्रतिबंध लगाने और किसानों को दंडित किया जाने भर से पराली दहन की रोकथाम संभव नहीं हो पाएगी। भविष्य में इस पर रोक के लिए एक स्थायी और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है। इसे जन जन की आवश्यकता बनाना पड़ेगा और इसको प्रदर्शित करना पड़ेगा। अपना जीवन रक्षक कर्म समझकर सब लोग इस पर लग जाएं। फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम के तहत भारत में पराली के निपटान के लिए तैयार किया गया यह बड़ा कार्यक्रम है, जिसके तहत उम्मीद की जा रही है कि करीब 2.3 मीट्रिक हेक्टेयर यानी 9000 वर्ग मील की पराली को हर साल खाद में बदला जाएगा। यह योजना टिकाऊ खेती के लिए बने डिजिटल प्लेटफॉर्म नर्सरी फार्म की संकल्पना के आधार पर तैयार की गई है। योजना के तहत 23 जिलों की 1,70,000 हेक्टेयर जमीन के लिए 700 छिड़काव मशीन तैनात की गई हैं और करीब 25,000 किसानों ने इस प्रयोग में हिस्सेदारी निभाई। इससे जो परिणाम प्राप्त हुए वो बताते हैं कि इस प्रयोग के जरिए करीब 1 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाई जा सकी। पूसा डिकम्पोजर पर आयोजित एक दिवसीय समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, करोड़ों रुपए और 2 लाख मशीन उपलब्ध कराने के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जो चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन चारों राज्यों को पराली जलाने की समस्या के प्रबंधन के लिए 3,138 करोड़ रुपए प्रदान किए, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपए से अधिक पंजाब को, 900 करोड़ रुपए हरियाणा को और 713 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को और 6 करोड़ रुपए दिल्ली को दिए गए। मंत्री ने दावा किया कि कुछ राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने अच्छा काम किया है। पराली उपयोग का छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये गौठान एक प्रकार का मापदंड है।
ये गौठान छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थापित किए हैं। ये एक अभिनव प्रयोग है। गौठान एक समर्पित 5 एकड़ का भूखंड होता है जिसे प्रत्येक गांव द्वारा साझा रूप से धारण किया जाता है। यहाँ पराली दान के माध्यम से गांव की समस्त अप्रयुक्त पराली एकत्र की जाती है और इन्हें गाय के गोबर एवं कुछ प्राकृतिक एंजाइमों के साथ मिलाकर जैविक खाद में रूपांतरित किया जाता है। इस योजना से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन हुआ है। पराली पर हरियाणा ने संतोषजनक काम किया है। हरियाणा ने इसके लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को दिया। वहीं किसानों से जो पराली खरीद कर ले जाता है उसको भी प्रति बिल 500 रुपये टन दिया जाता है। उपकरणों को लेकर भी किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है और अगर कस्टमर हायर सेंटर के जरिए ये आता है तो उसमें भी हम 80% की सब्सिडी देते हैं। पेरिस में हुए जलवायु समझौते के तहत भारत को 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में 33 से 35% तक की कमी करनी है। वायु प्रदूषण के चलते फेफड़ों के कैंसर, मस्तिष्काघात और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ऐसा अनुमान है कि घर के भीतर मौजूद प्रदूषित हवा के कारण साल 2019 में 17 लाख भारतीयों की अकाल मृत्यु हो गई। 2017 में वायु प्रदूषण के कारण हुई घातक बीमारियों के चलते खोए हुए श्रम की लागत 30 से 78 अरब डॉलर थी। वायु प्रदूषण के चलते हर साल करीब 38 लाख लोग की मौत हो जाती है। दुनिया भर के शहरों में रहने वाले हर 5 लोगों में से लगभग 4 ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश को पूरा नहीं करते। वायु प्रदूषण के कारण सामान्य तापमान में भी वृद्धि हो रही है। पिछले 10 वर्षों से सर्दियां लगातार घटती जा रही हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन परत भी घटती जा रही है जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। अगर हम आगे देखते हैं तो फसल की कटाई और पराली से खाद निर्माण हेतु मनरेगा जैसी योजनाओं को शुरू करने और फसल के बाद प्रबंधन को जमीनी स्तर पर विनियमित करने की आवश्यकता है। दिल्ली के बाहर पल्ला गांव में नंदी फाउंडेशन द्वारा किसानों से 800 मीट्रिक टन धान खाद निर्माण के लिए की गई। पराली का चारे के रूप में उपयोग गेहूं की पराली का मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पोषण मूल्य के कारण मवेशियों के लिए सबसे अच्छा सूखा चारा माना जाता है। किसानों को सरकार राशि प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती है। नंबर 3, भारतीय कृषि अनुसंधान IARI इसने सूक्ष्म जीव पूसा विकसित किया है जो पराली की सड़न को तेज करता है और 25 दिनों के भीतर पराली को खाद के रूप में रूपांतरित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। नंबर 4, पराली को जलाने के बजाय हैप्पी सीडर नामक एक ट्रैक्टर माउंटेड मशीन का उपयोग किया जाता है जो चावल की भूसी को काटती है और उसे उठाती है। खाली हुई भूमि में गेहूं का बीज बोती है और फिर भूसी को बोए गए क्षेत्र के ऊपर गीली घास के रूप में बिछा देती है। कागज और कार्डबोर्ड सहित कई उत्पादों के निर्माणों के लिए पराली का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल किया जा सकता है। नंबर 6, फसल अवशेषों का प्रयोग चारकोल, गैसीकरण, बिजली उत्पादन, जैव एथेनॉल के उत्पादन हेतु औद्योगिक कच्चे माल जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है। इसको काम में लाया जा सकता है। विषय की गंभीरता को समझते हुए हम सभी भारतवासियों को वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार भी जरूर रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।